माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए पृष्ठ रसायन के इस नए वीडियो में नए लेक्चर में मैं आप लोगों को कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो आज चलिए हम लोग जानते हैं स्कंदन या अवक्षेपण है क्या है, ठीक है। और अवक्षेपण और स्कंदन की कुछ विधियों का भी वर्णन हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो दोस्तों कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था कोलाइड बनाने की विधि, यानी कि कोलाइड कैसे बनाएंगे, लेकिन स्कंदन या अवक्षेपण का मतलब होता है कि कोलाइड को नष्ट कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको कोलाइड को नष्ट करने के बारे में पढ़ना है। कोलाइड को नष्ट करना ही स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। तो दोस्तों चलिए स्कंदन या अवक्षेपण के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए एक कोलाइडी विलेन है, ये भी एक और ले रहे हैं, दो ले ले रहे हैं। ये कोलाइडी विलेन नंबर 1, ये कोलाइडी विलेन नंबर 2। तो आप सभी जानते हैं कि कोलाइडी विलेन में दो चीज़ें होती है। एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, यानी जिसको हम लोग कोलाइडी कण भी कहते हैं, और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडी विलेन में प्रक्षिप्त कण जो होते हैं, यानी कोलाइडी कण जो होते हैं, उनका आकार कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो आप सभी को याद होगा जब मैं कोलाइड बनाने की विधियाँ जब बता रहा था, तो पैप्टिकरण में मैंने आप लोगों को एक पैप्टिकरण की जो विधि थी वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोलाइड कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है। एक होता है ताज़ा बना अवक्षेप, एक होता है जल, और एक होता है आपका वैद्युत अपघट। मैं आप लोगों से बार बार इसीलिए कहता हूँ कि मुझे किसी भी वीडियो में ज़्यादा समय न लेना पड़े, इसलिए आप लोग पीछे वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि मैं जो नया वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा समय न लगे पीछे वाला टॉपिक क्लियर करने के लिए। इसलिए आप लोग पीछे वाले टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि जो भी आगे वीडियो में आप लोगों को जो भी टॉपिक्स के बारे में बताया जा रहा है उन टॉपिक्सों में कोई दिक्कत ना हो। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि AgI, मान के चलिए जो कोलाइडी विलेन मैंने लिया, तो वहाँ पर कोलाइडी कण के रूप में क्या है? AgI है, ठीक है। यहाँ पर भी कोलाइडी कण जो है AgI है। 2 विलेन लिया मैंने, एक AgI ये जो है क्या है? ये कोलाइडी कण है। एक कोलाइडी विलेन नंबर 1, ये है कोलाइडी विलेन नंबर 2। तो कोलाइडी विलेन में ये कण है AgI ये क्या है? कोलाइडी कण है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है, कोलाइडी कणों पे आवेश होता है, और जो आवेश होता है वो एक समान आवेश होता है। अगर किसी कोलाइडी कण पे प्लस आवेश है तो उस विलेन में जितने भी कोलाइडी कण हैं सब पे प्लस आवेश होगा, और यदि किसी कोलाइडी विलेन में ऋण आवेश है तो उस विलेन में जितने भी कोलाइडी कण होंगे सब पे क्या होगा? ऋण आवेश होगा। ये मैंने बताया था। किस पे निर्भर करता है? तो ये वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पे निर्भर करता है। कहने का मतलब कि आप जो अवक्षेप ले रहे हैं AgI, तो यहाँ पे जो आप वैद्युत अपघट्ट को अप्लाई करेंगे तो ऐसे वैद्युत अपघट्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था बनाने की विधि में, कोलाइड बनाने की विधि में, कि ऐसे वैद्युत अपघट्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका कम से कम एक आयन जो है ना, कम से कम एक आयन इसके आपके जो अवक्षेप है उसके एक आयन से मैच करता हो। जैसे यहाँ पे KI लिए हैं, तो जब KI हम लेंगे तो इसमें का कौन सा आयन मैच कर रहा है? तो I। ये टूटता है किस में? K+ और I- में, ठीक है। और ये जो है किस में टूटता है? Ag+ और NO3- में। तो कहने का मतलब जो समान आयन है ना, जो समान आयन है वही अवक्षेप पे क्या होते हैं? जाके उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। यानी इसमें I जो है, देखिए समान है तो ये निगेटिव जो है इस पे जाके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और इसमें जो है Ag समान है तो पॉजिटिव जाके इस पे जमा हो जाएगा। यानी कि अगर अवक्षेप के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण होंगे उन पे आवेश कौन सा आएगा? निगेटिव। अगर वैद्युत अपघट्ट के रूप में हम AgNO3 का इस्तेमाल करते हैं तो जो कोलाइडी कणों पे आवेश आएगा वह क्या आएगा? Ag मतलब प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो और हमने एक बात आप लोगों को बताया कि कोलाइडी कणों पे जो आवेश होते हैं एक समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं। यानी कि जो कोलाइडी विलेन में जो भी कोलाइडी कण होते हैं उन सभी कोलाइडी कणों पे एक समान आवेश होंगे। यदि किसी कोलाइडी कण पे धन आवेश है तो सभी कोलाइडी कणों पे धन आवेश होगा, और यदि किसी कोलाइडी कण पे ऋण आवेश है तो सभी कोलाइडी कणों पे क्या होगा? ऋण आवेश होगा। तो ये जो कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार कितना होता है दोस्तों? तो उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ठीक है। अब इनके मध्य आकार होना चाहिए तभी कोलाइडी विलेन जो है कोलाइडी विलेन होंगे, नहीं तो वो कोलाइडी विलेन नहीं होंगे। अगर 1 नैनोमीटर से कम हो जाए तो कोलाइडी विलेन नहीं होंगे, अगर 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाए तो भी वो कोलाइडी विलेन नहीं होंगे। तो हमको यहाँ स्कंदन में पढ़ना वही है कि किसी भी तरह
कोलाइडी विलयन को नष्ट किया जाए तो कैसे नष्ट कर सकते हैं। अगर इस पे प्लस चार्ज, अगर इस पे माइनस चार्ज है तो माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि ये जो माइनस है ये माइनस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, ये माइनस को विकर्षित करेगा। यानी कि अगर कोलाइडी विलयन में जो आवेश हैं अगर धन आवेश है तो सभी कोलाइडी कण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि उस विलयन में जितने भी कोलाइडी कण हैं सब पे धन आवेश होगा, या उस विलयन में जितने भी कोलाइडी कण हैं सब पे ऋण आवेश होगा। तो अगर कोलाइडी कणों पे हम जानते हैं कि एक समान आवेश होती है, तो सभी कोलाइडी कण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के कारण क्या होंगे, नहीं जुटेंगे, संयुक्त नहीं कर पाएंगे, और जब संयुक्त नहीं कर पाएंगे तो उनका आकार इस सीमा के अंतर्गत रहेगा और वे कोलाइडी कण रहेंगे, यानी कि कोलाइडी विलयन जो है वो हमेशा अस्थायित्व रहेगा। तो कोलाइडी विलयन को हटाने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा कि ये जो कोलाइडी कण है इनका आकार बड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो करने के लिए कोलाइडी कणों का आकार बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर जो आवेश है उसको हम हटाएंगे। ठीक है, कोलाइडी विलयन पे जो कोलाइडी कण पे जो आवेश है उस आवेश को हटा देंगे। आवेश हटाने पे क्या होगा कि अब इन पे तो कोई आवेश नहीं रहा। ठीक है, तो आवेश नहीं रहेगा जिस कारण ये एजीआई जो कोलाइडी कण है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, और जब संयुक्त होंगे तो ये मिल के क्या बना लेंगे, एक बड़ा कण बना लेंगे, और जब बड़ा कण बनेगा तो उसका आकार कितना हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा, और 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा तो कहाँ आएंगे, कोलाइडी कण के कोलाइडी विलयन के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो यही हमको करना है, यानी कोई भी विधि लगाकर किसी भी प्रक्रिया द्वारा कोलाइड कणों पे जो आवेश है उसको हटा देंगे। तो हटाएंगे तो कोलाइड विलयन का जो अस्थायित्व था, यानी कोलाइड विलयन अस्थायित्व किस पे निर्भर कर रहा था, तो ये हमेशा कोलाइडी कणों पे समान आवेश रहेगा। तो इस आवेश को हटा देंगे तो कोलाइडी कण संयुक्त हो जाएंगे, जिस कारण कोलाइड कणों का आकार बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार कोलाइडी विलयन का जो अस्थायित्व हो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खो जाएगा, यानी कि वे कोलाइडी विलयन नहीं कहलाएंगे। तो यही जो क्रिया यानी कोलाइड विलयन के अस्थायित्व को हटाने के लिए, यानी कब अस्थायित्व हटेंगे, जब ये कण जो है एक दूसरे से संयुक्त होकर एक बड़ा कण यानी कि कोलाइड विलयन के जो कण है यानी 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएंगे, और उस समय ये क्या हो जाएंगे, विलयन के नीचे आके जम जाएंगे, यानी कि उस समय ये कोलाइडी विलयन नहीं रहेंगे, कहाँ आ जाएंगे, ये निलंबन की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यह जो प्रोसेस है इस प्रक्रिया को ही हम स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ें, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को एकदम अपना जो है मैं पूरा 100% देता हूँ, मैं पूरा मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग भी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ उसको ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसका लैंग्वेज पढ़ के आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए, कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण, तो कोलाइडी कणों पर एक समान प्रकृति की आवेश होता है। तो हमने जाना कि कोलाइड कणों पे जितने भी कोलाइड कण होते हैं उन सभी पे क्या होता है, एक समान प्रकृति की आवेश होता है, यानी कि या तो धन आवेशित होंगे, अगर कोई कोलाइडी कण धन आवेश है तो सभी कोलाइडी कणों पे धन आवेश होगा, यदि कोलाइडी कणों पे ऋण आवेश है तो सभी कोलाइडी कणों पे ऋण आवेश होगा, जो कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व को बनाए रखता है। यही कारण है कि कोलाइडी विलयन अस्थायित्व रहता है, यानी कि कोलाइडी कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं समान आवेश के कारण। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार से आवेश को कम या नष्ट कर दिया, यानी कि कोई भी विधि या कोई भी प्रक्रिया द्वारा इन पे जो आवेश है उनको नष्ट कर दिया जाए, तब ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, और उस समय कोलाइड विलयन का अस्थायित्व खो जाएगा, और इसी क्रिया को ही हम स्कंदन कहते हैं। यदि किसी प्रकार यह आवेश कम या नष्ट हो जाता है तो कोलाइडी विलयन का अस्थायित्व भी कम हो जाता है, तथा छोटे छोटे जो कण हैं वह संयुक्त होकर बड़े कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि 1000 नैनोमीटर से बड़े हो जाते हैं। उस समय जब 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा तो ये कोलाइडी विलयन नहीं रहेगा। इस प्रकार कोलाइडी कणों के नीचे, मतलब इस प्रकार क्या होंगे, ये बड़े हो जाएंगे तो कोलाइडी कण क्या हो जाएंगे, नीचे बढ़ जाएंगे, और यह जो क्रिया है स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण का विधि पढ़ते हैं कि स्कंदन या अवक्षेपण कैसे करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब आप लोग कोलाइड के स्कंदन या अवक्षेपण का सबसे पहला मेथड वैद्युत कण संचलन है। तो हम यहाँ पे अब पढ़ते हैं वैद्युत कण संचलन क्या है। तो वैद्युत कण संचलन का मतलब हुआ कि विद्युतीय क्षेत्र में कणों का आवागमन ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके द्वारा कैसे हम स्कंदन करते हैं, यानी कैसे कोलाइड विलयनों को विनष्ट करते हैं, यानी कैसे कोलाइड विलयन का खात्मा होता है,
उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत कण संचलन में दोस्तों इस विधि में हम एक यू आकार का नली लेते हैं, यानी कि जैसा कि आपके बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है, क्या दिखलाई दे रहा है, यू आकार का एक नली है जिसको हम कहेंगे यू ट्यूब। क्या, यू ट्यूब। वह यू ट्यूब नहीं जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, यू आकार की नली, ठीक है, यू ट्यूब यानी कि यू आकार की एक नली लेते हैं और इस नली में हम एक विलयन डाल देते हैं। कैसा विलयन डालते हैं दोस्तों, तो इस नली में हम कोलाइडी विलयन डाल देते हैं। कौन सा विलयन डाल देते हैं, कोलाइडी विलयन डाल देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था यानी कोलाइडी कण और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। और आप सभी जानते हैं, मान के चलिए ये जो कोलाइडी विलयन है इसमें ये जो है कोलाइडी कण है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा, तभी यह विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, और हम ये जानते हैं कि कोलाइड कण जो होते हैं सभी कोलाइड कणों पे एक समान प्रवृत्ति की आवेश होती है, यानी कि जो हमारा कोलाइड विलयन होता है उसमें जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं यानी उसमें जो कोलाइड कण होते हैं सभी कोलाइड कणों पे एक समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं। यानी अगर किसी कोलाइडी विलयन में किसी कोलाइडी कण पे धन आवेश है तो ये आपको समझना है कि उस कोलाइडी विलयन में जितने भी कोलाइडी कण हैं उन सारे कोलाइडी कणों पे धन आवेश होगा, और उस विलयन में अगर कोलाइडी कण पे किसी भी कोलाइडी कण पे ऋण आवेश है तो उस सारे विलयन में जितने भी सारे कोलाइडी कण हैं उन सभी कोलाइडी कणों पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ जो हम विलयन लिए हैं उस विलयन में जो कोलाइडी कण हैं उन कोलाइडी कणों पे कौन सा आवेश है, पॉजिटिव है। कौन सा आवेश है, पॉजिटिव यानी कि धन आवेश है। तो आप सोचिए अगर ये धन आवेश है इस यानी कि कोलाइडी कणों पे धन आवेश है, तो कोलाइडी कणों पे धन आवेश है तो कोलाइडी विलयन में दो चीज़ें होती है, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था जिसको हम कोलाइडी कण के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्रक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है। ये मैंने आप लोगों को पैप्टिकरण जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडी यानी कोलाइडी बनाने की जो विधियाँ थी वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि कोलाइडी कणों पे जो आवेश होता है उसके विपरीत प्रक्षेपण माध्यम में आवेश होता है, तभी उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कोलाइडी कण और प्रक्षेपण माध्यम जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक प्रकार के क्या विलयन बनाते हैं यानी कि लाइफिलिक सोल का निर्माण करते हैं। तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पे धन आवेश है, विलयन में क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, यानी प्रक्षेपण माध्यम में क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो ये जो हम कोलाइडी विलयन लिए हैं दोस्तों, इस कोलाइडी विलयन में हमने जो कोलाइडी कण लिया उन पे मान के चलते हैं कि उन कोलाइडी कणों पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है। अब इस यू आकार का जो ट्यूब है इसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देते हैं। इसमें कहने का मतलब इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी जिसमें एक धन ध्रुव होता है एक ऋण ध्रुव होता है, यानी कि एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। कैथोड निगेटिव होता है और एनोड जो है पॉजिटिव होता है। कहने का इस विलयन से, इस ट्यूब से जैसे ही हम बैटरी को जोड़ते हैं, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने ये नियम पढ़ा होगा कि पॉजिटिव निगेटिव को अपनी ओर खींचता है और निगेटिव जो है पॉजिटिव को अपनी ओर खींचता है। यानी कि विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, समान आवेश वाले प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस पे मान के चलिए ये कैथोड है, तो कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या करेंगे, अगर कोलाइडी कण धन आवेश है तो ये क्या होगा, इसके तरफ खींचा चला आएगा, यानी कोलाइडी कण कहाँ जाएंगे, कोलाइडी कण पे धन आवेश है तो कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश की ओर जाएंगे, और इस प्रकार कैथोड पे जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, कैथोड पे जाके जमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार विलयन में हमने देखा क्या कि कोलाइडी कण पहले जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर था, अब ये क्या हुए, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कहने का मतलब बैटरी से जब जोड़ देते हैं तो इस विलयन का जो धनावेशित कोलाइडी कण है वो कहाँ जाता है, कैथोड पे जाके स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। इस प्रकार कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो जा रहा है और इस प्रकार क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, यानी इस प्रकार क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। अब यहाँ इसका अपोजिट लेते हैं, अगर कोलाइडी कणों पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, अगर कोलाइडी कणों पर निगेटिव चार्ज होता है तो कहाँ जाता है,
पॉजिटिव की ओर जाता और पॉजिटिव की ओर जाता, यानी कहने का मतलब एनोड पे जाता और वहाँ अवक्षेप अब कहाँ जमा होता है, अवक्षेप अब एनोड की ओर जमा होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोलाइडी कणों पे धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, दोनों हो सकते हैं। धनावेश होगा तो कैथोड की ओर जाएगा, ऋणावेश होगा तो एनोड की ओर जाएगा। अब परिक्षेपण माध्यम जो है, यहाँ पे अगर परिक्षेपण माध्यम कैथोड की ओर गया तो कहने का मतलब यहाँ पे कोलाइडी कण अगर कैथोड की ओर जाए तो परिक्षेपण माध्यम कहाँ जाएगा, परिक्षेपण माध्यम जो है, परिक्षेपण माध्यम में इसके अपोजिट यानी कोलाइडी कणों के अपोजिट चार्ज होता है, आवेश होता है, इसका नो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। ठीक है ना। तो इनका जो संचलन है, यानी कि इस प्रकार जब हम बैटरी से जोड़ रहे हैं तो ये जो कण है, कौन से कण, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण क्या कर रहे हैं, अभिगमन कर रहे हैं, यानी कि संचलन कर रहे हैं। तो इस संचलन को ही, यानी कि जैसे ही हम इस ट्यूब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी अप्लाई करेंगे तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं अगर धन आवेश हैं तो उनका संचलन कैथोड की ओर होगा, और यदि ऋण आवेशित कोलाइडी कण हैं तो एनोड की होगा, और यही संचलन कोलाइडी वैद्युतीय कण का संचलन कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोगों के बोर्ड पे जो है, जो लैंग्वेज दिया हुआ है उसको पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ के आप लोगों को फिर से एक बार समझा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग बोर्ड पे को वैद्युत कण संचलन द्वारा स्कंदन या अवक्षेपण। तो कोलाइडी कण वैद्युत आवेशित होते हैं। आप सभी जानते हैं जितने भी कोलाइडी कण होते हैं उन सभी कोलाइडी कणों पे आवेश होता है। वो अलग बात है कि धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र में यह कण विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, यानी कि जैसे ही इसको अगर हम विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। यानी कि अगर धन हो तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा, ऋण, तो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और यदि ऋण है तो धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में यह कण, यानी कि ये जो कोलाइडी कण है विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं, जाते हैं। ठीक है। अब विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में, यानी कि जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है ना। यानी इस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे चाहे इस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो यही जो गमन है, इसी गमन को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है साथियों। ठीक है। वैद्युत कण संचलन आप समझ गए। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोलाइडी कण या तो धन आवेशित हो सकते हैं या ऋण आवेशित होंगे। तो धन आवेशित कोलाइडी कण धन की ओर जाएंगे, तो धन आवेशित कोलाइडी कणों का संचलन जो है, धन आवेशित कणों का संचलन जो है, धन आवेशित कोलाइडी कणों का संचलन धन कण संचलन कहलाता है। क्या, धन आवेशित कोलाइडी कण, यानी कि यदि कोलाइडी कण धन आवेशित हैं तो उन कणों का संचलन धन आयन यानी धन कण संचलन कहलाता है, और यदि कोलाइडी कण ऋण आवेशित हैं तो उनका जो संचलन है ऋण कण संचलन कहलाता है, ऋण कण संचलन कहलाता है। कह रहा है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के अलावा क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र में परिक्षेपण माध्यम भी क्या होते हैं, कोलाइडी कण जिधर जाते हैं उसके अपोजिट क्या जाता है, परिक्षेपण माध्यम जाता है। तो परिक्षेपण माध्यम का विद्युतीय क्षेत्र में जो संचालन है उसको वैद्युत परासरण कहते हैं। देखिए परिक्षेपण माध्यम की विद्युत क्षेत्र में संचलन विद्युत परासरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है यदि अधिक समय तक विद्युत कण संचलन कराया जाए, यानी कि अधिक समय तक, लंबे समय तक इन कणों का संचलन होता रहे, यानी कि कोलाइडी कण अगर पॉजिटिव है तो कैथोड की ओर जाते रहें, अगर निगेटिव है तो एनोड की ओर जाते रहें, तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे जाके कैथोड पे या एनोड पे जाके हो जाएंगे स्टोर, और स्टोर हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि उनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा। और इस प्रकार हम पाएंगे कि कोलाइडी विलयन नष्ट हो गया, क्योंकि कोलाइडी विलयन के लिए कोलाइडी कणों का आकार कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार विनष्ट हो जाएंगे कोलाइडी विलयन, और यही कोलाइडी विलयन का विनष्ट होना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। तो क्या, यदि अधिक समय तक विद्युत कण संचलन कराया जाए, गमन कराया जाए, तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होता है। अगर धनावेशित कोलाइडी कण है तो कैथोड की ओर जाएंगे, ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो एनोड की ओर जाएंगे, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, स्कंदन कहते हैं, यानी कि स्कंदन हो जाता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो दोस्तों ये कोई बड़ा टॉपिक्स नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को दोहरा दे रहा हूँ, एकदम दिमाग
ध्यान में रख के देखिए, ध्यान में रख के सोचिए, मैं बता रहा हूँ। क्या करते हैं, एक यू आकार का ट्यूब लेते हैं, यानी कि यू ट्यूब लेते हैं। यू ट्यूब में क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन डालते हैं। कोलाइडी विलयन में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है कोलाइडी कण, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। यदि कोलाइडी कण धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं। तो कोलाइडी कण धनावेशित हैं, तो अगर इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं तो कैथोड की ओर जाएंगे, और यदि ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो बैटरी से जोड़ते हैं तो वही एनोड की ओर जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, कोलाइडी कणों का संचलन होगा, अभिगमन होगा, जिसे हम कोलाइडी कणों का क्या कहते हैं, यानी इसे ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसमें अगर कोलाइडी कण धन आवेशित है तो धन आवेशित कणों का जो संचलन है, धन आवेशित कोलाइडी कणों का जो संचलन है उसको धन आयन संचलन कहते हैं। और यदि कोलाइडी कण ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित कणों का संचलन जो है ऋण कण संचलन कहलाता है। और इसमें जो परिक्षेपण माध्यम है, तो विद्युतीय क्षेत्र में जो परिक्षेपण माध्यम है उनका जो संचलन है वह वैद्युत परासरण कहलाता है। और यदि कणों का संचलन लंबे समय तक होता रहे तो क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का पूरे बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से कोलाइड के स्कंदन या अवक्षेपण की नई वीडियो से मिलने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।